Assalamu alaikum students. I am Aurangzeb and I teach in Morning Dew Grammar High School. क्लास 6 सेकंड लेक्चर है मैथ का, पेज नंबर है 6। अब हम लोगों ने क्वेश्चन करना है 1.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है विच आर नॉट सेट एंड वाई। इनमें से कौन से हैं जो सेट नहीं है और क्यों नहीं है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो सेट, कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो या एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो वो सेट नहीं होता। अब फर्स्ट सेट को चेक करते हैं, वो उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट फर्स्ट है, फर्स्ट सेट का नेम है ए। अब इसमें चेक करते हैं कोई मेंबर या एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। अब देखें 4 4 3 2 4 1। अब 4 जो है 2 टाइम्स आ रहा है तो ये सेट नहीं होगा। तो हम लोग इधर लिख देंगे नॉट सेट। नॉट सेट, ये सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें देखें बी, सेट का नेम है बी। 121 123 125। अब देखें इसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। तो ये क्या है, ये एक सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब सी में 0 नंबर दिया गया है और सेट को बंद कर दिया गया, तो ये भी एक सेट है। उसके बाद डी, इसमें दिया गया एक्स वाई ए एंड बी। देखें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। एक्स है, वाई है, ए है एंड बी है, तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी एक सेट होगा। उसके बाद सेट ई दिया गया है, इसमें 50 51 53 एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी एक सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर कोई भी नंबर रिपीट होता तो ये सेट नहीं होता। अब एफ सेट दिया गया है, इसमें क्या है 4 8 12 16 18 12। अब 12 कितनी टाइम आ गया, 2 टाइम्स आ गया। एक ये है और सेकंड ये है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये सेट नहीं होगा, नॉट सेट। तो ये सेट नहीं है। उसके बाद जी है, इसमें क्या दिया गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये एक सेट होगा। तो हम लिख देंगे सेट। अब एच दिया गया है, एच में देखें 3 5 5। अब 5 2 टाइम्स आ गया है, तो ये सेट नहीं होगा, नॉट सेट। उसके बाद है आई 4 12 16 18 18 18 2 टाइम्स आ गया, तो ये भी सेट नहीं होगा, नॉट सेट। तो ये भी सेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें क्या कहा गया है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। अब जो नीचे दिए गए हैं इनके सेट्स की लिस्ट बनानी है। अब पहले क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 गेम्स। 5 गेम्स का सेट, ये आप इधर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 गेम्स। 5 गेम्स का सेट बनाना है, तो हम बना लेते हैं सेट। ए लिखेंगे, उसके बाद इक्वल डालेंगे और ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट में अब गेम्स के नेम्स लिख देते हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, हॉकी है, स्क्वॉश है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद सेकंड क्या है,
बी इज इक्वल टू सेट ऑफ थ्री एनिमल्स। थ्री एनिमल्स का सेट लिखना है हमने। अब थ्री एनिमल्स का सेट क्या होगा, लाइन, अब पहले लिखेंगे बी इज इक्वल टू ब्रैकेट डालेंगे लाइन डॉग कैट और सेट को बंद कर देंगे। तो ये थ्री एनिमल्स का सेट हो गया। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें क्या कहा गया, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स। अब वॉवल्स का सेट क्या होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। सी इज इक्वल टू ब्रैकेट डालेंगे AEIOU और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो ये सेट ऑफ वॉवल्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कह रहा है, डी सेट ऑफ 3 इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक ममालिक के नाम लिखने हैं। अब पाकिस्तान पहले लिखेंगे डी, ब्रैकेट डालेंगे, पाकिस्तान लिखेंगे। अब पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक कंट्री है। उसके बाद ईरान आ जाएगा, ये भी इस्लामिक कंट्री है और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक। अब एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, उनके नेम लिखने हैं। ई लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे और ब्रैकेट डाल देंगे। मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है एंड संडे आता है और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ 4 सिटीज ऑफ सिंध। सिंध जो है उसकी 4 सिटीज़ के नेम्स लिखने हैं। उसमें क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू सेट डालेंगे, मतलब कि ब्रैकेट डालेंगे, कराची, सखर, हैदराबाद और लाड़काना आ जाएगा और उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये 4 सिटीज़ हैं किसकी, सिंध की। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। जी इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 फ्लावर्स। 3 फ्लावर्स का सेट लिखने हैं। कौन से हैं, जी इज इक्वल टू ब्रैकेट डालेंगे, रोज़, जैस्मिन और सनफ्लावर। रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया और सनफ्लावर हो गया। ये सेट ऑफ 3 फ्लावर्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें क्या कहा गया है, राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में इन स्टेटमेंट्स को लिखना है। अब आपने पीछे पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, आप देखते हैं टू नॉट बिलोंग टू सेट ए। टू जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता। तो ये क्वेश्चंस आप इधर देख लें, रजिस्टर पे लिखे हुए हैं। इसमें क्या कहा गया, टू नॉट बिलोंग टू सेट ए। टू जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखता सेट ए से। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इधर लिख देंगे टू, बिलोंग टू का साइन लिख दिया और ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी और आगे आप लिख देंगे सेट ए। इसका क्या मीनिंग हो गया, टू नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची इज मेंबर ऑफ सेट एफ। कराची जो है वो मेंबर है सेट एफ का, मींस बिलोंग टू सेट एफ। तो इसको किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे कराची कराची के बाद आप लिखेंगे मेंबर। अब इसको बिलोंग टू क्योंकि ये इससे बिलोंग करता है, किस सेट से, एफ से। तो हम इधर क्या लिख देंगे, एफ। इस तरह ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एस एंड वाई आर द मेंबर्स ऑफ सेट डी। एस एंड वाई जो हैं वो मेंबर्स हैं सेट किसके, डी सेट के। तो हम लिखेंगे एस एंड वाई। मेंबर्स के लिए ये साइन शो करेंगे बिलोंग टू का और सेट डी लिख देंगे। एस एंड वाई बिलोंग टू सेट डी। उसके बाद है +7 बिलोंग टू सेट जी।
+7 बिलोंग टू सेट जी, तो हम लिखेंगे +7 बिलोंग टू लिखेंगे और सेट जी लिख देंगे। उसके बाद है मैंगो इज मेंबर ऑफ सेट डी। मैंगो जो है वो मेंबर है सेट डी का, तो हम इसको भी इस तरह लिखेंगे। आप लिखेंगे मैंगो बिलोंग टू लिख देंगे और डी लिख देंगे, सेट डी। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेटर इज मेंबर ऑफ सेट एम। कैलकुलेटर जो है वो मेंबर है सेट एम का, तो इधर लिखेंगे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज मेंबर ऑफ सेट एम, इज मेंबर ऑफ सेट एम। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया पेंसिल इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट जी। पेंसिल जो है वो सेट जी का एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे पेंसिल इज नॉट, पहले बिलोंग टू लिख के ऊपर लाइन लगा देंगे, सेट जी लिख देंगे। पेंसिल इज नॉट बिलोंग टू या पेंसिल इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट जी। इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, राइट बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स हमने सॉल्व करनी है और इसमें साइन लिखने हैं बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का। अब देखें, डॉग सेट ऑफ फ्लावर्स। अब जो डॉग्स हैं ये फ्लावर्स हैं, ये एनिमल्स हैं, जाहिर सी बात है एनिमल्स हैं, और इधर किसका सेट दिया गया है, फ्लावर्स का। तो अब डॉग्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं फ्लावर्स से, नहीं करते, तो हम लिख देंगे नॉट बिलोंग टू। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आपको याद होगा कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ज़ीरो तो नहीं होता नेचुरल नंबर्स में, तो क्या लिखेंगे, 0 इज नॉट बिलोंग टू या नॉट मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप इधर लिखेंगे ऐसे और ऊपर लाइन डाल देंगे। गोट टू ग्रेसिंग एनिमल्स। अब जो गोट जो है वो क्या है, एनिमल्स में से है, तो है क्योंकि, तो हम इसको लिख देंगे बिलोंग टू। उसके बाद है 0 टू सेट ऑफ वॉवल्स। अब 0 जो है वो सेट ऑफ वॉवल्स है। सेट ऑफ वॉवल्स क्या होते हैं, A E I O U, 0 तो नहीं होता उसमें, तो ये नॉट बिलोंग टू इसमें लिख देंगे। उसके बाद लाहौर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। लाहौर जो है वो पाकिस्तान की सिटीज़ में शामिल है, तो लाहौर पाकिस्तान में ही है, आप इधर लिख देंगे बिलोंग टू। उसके बाद F बिलोंग टू सेट दिस, EFGH। अब इस सेट में F मौजूद है, तो हम क्या लिख देंगे, बिलोंग टू या मेंबर ऑफ सेट, या लिख देंगे मेंबर ऑफ सेट दिस। अब कैलकुलेटर टू स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर वगैरह होते हैं। कैलकुलेटर
बिलोंग टू स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट से ताल्लुक़ रखता है कैलकुलेटर, तो हम इसमें लिख देंगे बिलोंग टू स्टूडेंट्स। इस तरह ये आपका लेक्चर एंड हुआ और हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी एंड हो गई है। अब आपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है और अपनी कॉपी पे लिखना है इस एक्सरसाइज को। अब और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।